हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 21। इस चैप्टर में जिसका नाम है व्रण प्रश्न अध्याय। तो व्रण प्रश्न अध्याय में षट क्रिया काल का वर्णन है। ये आपको याद रखना है कि सुश्रुत सूत्र अध्याय नंबर 21 में जिसका नाम है व्रण प्रश्न, इसमें षट क्रिया काल का वर्णन है। एंड षट क्रिया काल जो है आचार्य सुश्रुत जी की मौलिक देन है, जो सिर्फ उन्होंने ही वर्णित की है। ठीक है, और उसका आज भी क्लिनिकल प्रोसेस में, ट्रीटमेंट प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और इसका हम डिटेल में बताएंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि षट क्रियाकाल होता क्या है। षट मतलब 6, क्रिया मतलब चिकित्सा। क्रिया वर्ड आयुर्वेद में चिकित्सा से लिया गया है। तो 6 क्रिया काल मतलब कि 6 चिकित्सा कालों को बताया गया है, जहाँ पर वैद्य को अक्सर चिकित्सा करने का मौका मिलता है अलग अलग स्टेजेस पर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वात पित्त श्लेष्माणम एव दे संभव हेतवा। कहने का मतलब कि वात पित्त और श्लेष्मा, वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों से ही शरीर की उत्पत्ति होती है। तीनों दोष शरीर की उत्पत्ति में कारण होते हैं और शरीर के धारण करने में कारण होते हैं। इसलिए इस चैप्टर में आचार्य सुश्रुत जी ने तीनों दोषों को त्रिस्थूण माना है। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि त एव च व्यापन्ना प्रलय हेतवा, कि इन दोषों को अगर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए अहितकर आहार विहार से, तो प्रलय मतलब शरीर का नाश भी हो सकता है। ठीक है, शोणित चतुर्थ है। शोणित जो है चतुर्थ, यहाँ पे उन्होंने दोष मानकर बोला है। वैसे अगर आचार्य सुश्रुत जी से पूछेंगे तो वो 3 दोष ही मानते हैं, लेकिन वहाँ पे इस श्लोक में उन्होंने शोणित को भी कहा है कि शोणित चतुर्थ है, मतलब वात पित्त कफ और रक्त जो है संभवतः शरीर के धारण करने में, प्रलय में ये कारण होते हैं, उत्पत्ति में कारण होते हैं। अगर आप नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक नंबर 4, इसमें आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है, ये श्लोक आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इसका याद रखना है कि रेफरेंस क्या है, कहाँ कहाँ गया है ये श्लोक और इसका मतलब क्या है। ना अर्थे देहम कफादस्ति ना पित्ता ना मारुतात शोणिदातपि वा नित्यम देहे इतैस्तु धार्येत, कि ना अर्थे देहे कफादस्ति, कफ के बिना देह नहीं है, ना पित्त के बिना है, ना मारुत यानी कि वायु के बिना है, और शोणित के बिना भी देह नहीं है। देखिए, उन्होंने रक्त को भी यहाँ पे देह की उत्पत्ति का कारण माना हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, शोणित आदपि व नित्यम देह इतैस्तु धार्येत। ठीक है, इन चारों ने देह को धारण किया है और इनके बिना देह नहीं है। और अगर आप नीचे देखेंगे विमर्श में, अष्टांग हृदय सूत्र 1 में ये श्लोक कहा गया है, सेम मतलब है इसका। वायु पित्तम कफस चेति त्रयो दोषा समास्ता विकृत विकृत देहम घनंती ते वर्तयंती च, मतलब वात पित्त कफ जो है ये तीनों दोषों ने देह को धारण किया है और जो है विकृत अविकृत अवस्था में ये देह को मतलब पीड़ित करते हैं या फिर देह को धारण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, विकृत अविकृत देहम घनंती, ये एज इट इज क्वेश्चन रख के पूछा गया है कि विकृत अविकृत देहम घनंती ते वर्तयंती च, ये किसके लिए कहा गया है, तो इसका आंसर आएगा ये दोषों के लिए कहा गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसकी वात शब्द गति गंधन्यो धातु से उत्पन्न हुआ है, पित्त शब्द तप संतापे एंड श्लेष्म आलिंगे, इससे कफ शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर आपको वो पूछेंगे एग्जाम में, अक्सर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि दोष कितने हैं, तो फर्स्ट चॉइस लगेगी 5, सेकंड चॉइस लगेगी 3 और थर्ड चॉइस लगेगी 2, क्योंकि दोष अगर इन टोटल अगर बोला जाए तो वात पित्त कफ रज और तम मानसिक दोष हैं, है तो दोष ही है ना। और अगर उसमें ऑप्शन 3 का आए तो उस सेकंड चॉइस जो है 3 लगेगी। अगर 5 या 3 ऑप्शन ना आगे 2 का ऑप्शन आए तो आप 2 लगाएंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन फर्स्ट चॉइस है 5, फिर 3, फिर 2। एंड इसमें नेक्स्ट बताया गया है कि दोष धातु मल की निरुक्ति सबसे पहले किसने की थी, तो षडंगर जी ने की थी। ठीक है, एंड श्लोक नंबर 6 में अगर आप देखें तो तीनों दोषों का स्थान बताया हुआ है। देखिए, तीनों दोषों का स्थान सुश्रुत सूत्र 21 चैप्टर इसमें बताया है, और जबकि चरक सूत्र 20 में तीनों दोषों का स्थान बताया है, एंड अष्टांग हृदय सूत्र 11 में तीनों दोषों का स्थान बताया हुआ है। ठीक है, तो तीनों दोषों का स्थान आचार्य सुश्रुत क्या मानते हैं, वायु का स्थान श्रोणी और गुदा मानते हैं। ये याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि जब एक साथ एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि इस आचार्य ने दोष का स्थान क्या माना है, इसने क्या माना है, तब कन्फ्यूजन होती है। तो याद रखिएगा कि वायु का स्थान जो है श्रोणी और गुदा है, एंड
पक्वाशय और अमाशय के मध्यम में पित्त का स्थान होता है और अमाशय में श्लेष्मा का स्थान आचार्य सुश्रुत जी ने माना है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक में पांचों जो भेद हैं वात पित्त कफ के, उसके स्थान बताए जाएंगे। यहाँ पे वात का स्थान नहीं बताया जाएगा, वो आचार्य ने कहा है कि वात व्याधि में उसका वर्णन कर दिया गया है सुश्रुत निदान 1 में। यहाँ पे पित्त का स्थान देखेंगे। सबसे पहले देखिए, पित्त के स्थान है यकृत, प्लीहा, हृदय, दृष्टि, त्वचा। ठीक है, ये आपको आगे जाके बताएंगे कि यकृत में कौन सा पित्त है, प्लीहा में कौन सा पित्त है। और वैसे उसी तरह श्लेष्मा के स्थान बताए हैं उरय, शिर, कंठ, संधियाँ। ठीक है, एंड एक इसमें श्लोक है, अगला श्लोक है श्लोक नंबर 8। इसमें है कि विसर्गा दान विक्षेप है सोम सूर्य अनिल यथा धारियंती जग देहम कफ पित्त अनिलस्तथा। ठीक है, ये श्लोक का मतलब है कि वात पित्त कफ ने क्रमशः विसर्ग आदान विक्षेप क्रियाओं से इस जगत को धारण किया हुआ है, और उसी तरह से सोम अंश से कफ ने और सूर्य के समान पित्त ने वायु ने देह को धारण किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये जो वात पित्त कफ होते हैं, इन्होंने जिस तरह से देह को धारण किया हुआ है, उसी तरह से सूर्य चंद्रमा वायु ने इस जग को धारण किया हुआ है। एंड यही श्लोक मतलब सेम मीनिंग के साथ आचार्य चरक ने चिकित्सा 26 में भी कहा है, अध्यात्म लोको वाताद्य लोको वात रवि इंदुभि पीड़यन्ते धारियत च एव विकृत अविकृत तथा। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। इसमें उन्होंने कहा है कि अध्यात्म लोको वात आद्य, मतलब वात आदि तीनों दोष जो हैं उन्होंने शरीर को धारण किया हुआ है। उसी तरह से लोको वात रवि इंदुभि, इंदुभि मतलब चंद्रमा। ठीक है, वात रवि, वात सूर्य और चंद्रमा ने इस जगत को धारण किया हुआ है। और जब ये विकृत अवस्था में होते हैं तो शरीर को पीड़ा देते हैं, अविकृत अवस्था में होते हैं तो ये शरीर को धारण करते हैं। ठीक है, तो श्लोक ऐसे ही रखकर पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है कई बार कि अध्यात्म लोको वात आद्य लोको वात रवि इंदुभि पीड़यते धारियन्ते च विकृत अविकृत तथा। ये किसके लिए कहा गया है? ये वात पित्त कफ तीनों दोषों के लिए कहा गया है। और यही श्लोक मैं देखिए एक ही पॉइंट पे आपको अलग अलग आचार्यों के मत बता रही हूँ कि किसने ये श्लोक कहाँ पे कहा है। चरक चिकित्सा 28 में भी यही श्लोक कहा गया है कि लोके वायु अर्क सोमानाम दुर्विज्ञ यथा। ठीक है, अर्क मतलब सूर्य, तो लोक में जैसे वायु सूर्य और सोमना नाम मतलब कि चंद्रमा की गतियों को जान पाना समझ पाना बहुत मुश्किल है, उसी तरह से तथा शरीरे वातस पित्तस्य च कफम च, उसी तरह से शरीर में वात पित्त कफ की गति समझना कोई आसान बात नहीं है, मुश्किल बात है। बीएमएस तो हम ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जो इसको डीपली समझे और चिकित्सा करे वही असली वैद्य होता है। आयुर्वेद जो है, हम आयुर्वेद को नहीं चुनते हैं, आयुर्वेद हमें चुनता है, याद रखिएगा। तभी आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं दिल से, और दिल से ही समझी हुई चीज़ में सफलता मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्लोक। इसमें एक चीज़ बताई गई है श्लोक नंबर 9 में। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शरीर में एक ही तरह की अग्नि होती है। ठीक है, वो है पित्त, और पित्त ही एक ऐसी अग्नि है जो दहन पाचन क्रियाओं को करती है। ठीक है, और ये शरीर के भीतर की अग्नि है। मतलब उन्होंने अलग अलग से नहीं कहा कि ये पाचक पित्त है, ये भ्राजक पित्त है, ये रंजक पित्त है, उन्होंने अग्नि ही माना है। अब आप देखिए अगले श्लोक में ये बात कैसे वो कहते हैं। वो कहते हैं कि जो अग्नि होती है मतलब पित्त होता है वो पक्वाशय और अमाशय के मध्यम में रहता है। ठीक है, और जो अग्नि दोष रस धातु मल मूत्र को अलग अलग करती है, विवेचन करती है उनका, और अन्न को पचाती है, वो पाचक अग्नि है। और जो अग्नि यकृत और प्लीहा में रस का रंजन करके रक्त को बनाती है वो रंजक अग्नि है। और जो अग्नि साधक अग्नि वो होती है मतलब जो हृदय में रहती है। और दृष्टि में रहने वाली अग्नि को आलोचक अग्नि कहा है, जबकि त्वचा में रहने वाली अग्नि को उन्होंने भ्राजक अग्नि कहा है। ठीक है, तो अग्नि ही बोला है बेसिकली, अलग अलग भ्राजक पित्त भ्राजक एंड जैसे अलग अलग पाचक पित्त ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि शरीर में रहने वाली अग्नि एक ही है, दैट इज़ पित्त। ठीक है, वो अलग अलग स्थानों में जाती है जब तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है, बट ओरिजिनली अग्नि एक ही होती है। ठीक है, अब रंजक पित्त जो है यकृत और प्लीहा, इसका स्थान बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, लेकिन रंजक पित्त का आचार्य षडांगधर ने यकृत स्थान बताया है। स्थान तो उन्होंने यकृत बता दिया, लेकिन उनका कहना है कि एक्चुअली जो रंजन होता है रस का
रक्त में वो हृदय में होता है, ठीक है। एंड रंजक पित्त का आचार्य वाग्भट जी ने आमाशय स्थान बताया है। एंड पाचक पित्त का स्थान जो आचार्य सुश्रुत जी ने पक्वाशय और आमाशय के बीच में बताया है, तो पाचक पित्त का स्थान आचार्य षडंगर ने अग्नाशय बताया है, ठीक है। और तिल प्रमाण बताया है, ठीक है। तो ये थोड़े से तुलनात्मक अध्ययन भी साथ साथ में करेंगे। एंड पित्त का अगर आप गुण देखेंगे तो वो द्रव गुण होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन आचार्य गंगाधर जी ने पित्त का जो स्थान रूप बताया है वो बताया है स्त्यान रूपम, मतलब सॉलिड फॉर्म में बोला है उन्होंने, जो पाचक पित्त होता है, ठीक है, गंगाधर जी ने, याद रखिएगा। एंड देखिए पित्त का जो गुण में अगर हम देखें तो इसका जो विस्र गुण होता है वो अष्टांग हृदय ने बताया है, जबकि पूती गुण जो होता है वो आचार्य सुश्रुत जी ने बताया है। तो चलिए अलग अलग दोषों के गुणों के बारे में पहले पढ़ते हैं। पित्त के गुण में आता है पित्त तीक्ष्णम द्रवम पूती नीलम पीतम उष्ण कटुरसम विदग्धम च अम्लेव, मतलब तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, पूती, नीलम, पीतम। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि ये जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में होता है तो ये कटुरस युक्त होता है, जब अपनी वैकृतिक अवस्था में होता है तो ये अम्ल हो जाता है, मतलब विदग्ध होकर अम्ल हो जाता है, ठीक है। एंड एक चीज़ आपको और याद रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैं जो भी आपको तैयारी करवाती हूँ वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रूप में करवाती हूँ, ठीक है। सुश्रुत जी ने पित्त के जो स्निग्ध गुण है वो नहीं माना है, ठीक है, पित्त का स्निग्ध गुण नहीं माना है। और षडंगर जी कहते हैं कि जो प्राकृतिक पित्त है, अभी हमने पढ़ा था कि वो कटु रस होता है, लेकिन उन्होंने कटु तिक्त दोनों माने हैं रस प्राकृतिक पित्त के, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें एक श्लोक है, श्लोक नंबर 12, उसमें आमाशय चतुर्विध आहार का आधार होता है, ये लिखा है चतुर्विध आहारस्य आधारा, आमाशय चतुर्विध आहारस्य आधारा, आमाशय 4 प्रकार के आहार का आधार होता है, ये आचार्य सुश्रुत जी ने बोला है। एंड इसके बाद है कि जो कफ है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेदक कफ जो होता है वो आमाशय में रहता है। एंड हृदय में जो रहता है वो अवलंबक कफ होता है, और जीवा में जो रहता है वो बोधक कफ होता है, सिर में जो रहता है वो तर्पक कफ होता है, और जो संधियों में रहता है वो श्लेषक कफ होता है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें त्रिक की परिभाषा दी गई है। देखिए जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जो अवलंबक कफ होता है वो छाती में स्थित होता है, त्रिक को धारण करता है, एंड अन्न रस और अपने सोम वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है, तो त्रिक को धारण करता है। त्रिक क्या होता है? त्रिक होता है शोल्डर गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, ठीक है। और श्लेष्म श्वेतो गुरु, ये श्लेष्म के कफ के गुण सुनिए। श्लेष्म श्वेतो गुरु स्निग्ध पिच्छल शीत मधुर रस विदग्ध स्याद विदग्धो लवणम स्मृता। इसका आपने मेन, ये बाकी तो चीज़ें आप गेस कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जो मधुर रस होता है ये इसका प्राकृतिक रस होता है, जबकि कफ का लवण रस जो होता है वो वैकृतिक रस होता है, जो विदग्ध हो जाता है तब वो लवण रस युक्त होता है। अब नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 16 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शोणितस्य स्थानम, रक्त के बारे में कहा है। शोणितस्य स्थानम, स्थान क्या होता है शोणित का? यकृत प्लीहानो, ठीक है। एंड तत्र में शेषाणाम शोणित स्थानानाम अनुग्रहम करोति, मतलब मेनली इसमें ये कहा गया है कि रक्त का स्थान जो है यकृत और प्लीहा है, और रस का स्थान क्या है? हृदय। एंड नेक्स्ट श्लोक है कि अनुष्ण शीतम मधुरम स्निग्धम रक्तश्च वर्णत, ये रक्त के बारे में कहा गया है कि अनुष्ण शीत होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, रक्त वर्ण का होता है। शोणितम गुरु होता है, विस्र होता है, और विधा युक्त जब हो जाता है तब इसके लक्षण पित्त के जैसे मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पर आचार्य सुश्रुत जी ने इसका रस मधुर माना है, वहीं पर आचार्य वाग्भट जी ने रक्त का रस जो है मधुर ईषत लवण माना है। और इस विस्र की अगर बात करें तो पित्त और रक्त दोनों का गुण होता है विस्र, लेकिन पूती जो होता है वो सिर्फ पित्त का गुण होता है, ठीक है। अब आते हैं षट क्रिया काल की पहली अवस्था में, जब संचय होता है दोषों का। संचय जब दोषों का होता है तो दोस्तों दोष जो होते हैं वो अपने स्थान के अंदर ही रहते हैं। जो मैंने आपको नेचुरल जो स्थान बताए हैं दोष के, वो उसी स्थान में, स्वस्थान में रहते हैं जब उनका संचय होता है। और जब संचय होता है तब क्या लक्षण मिलते हैं हमें? स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, ये वात के कारण होता है। पीताव भासता मंद ऊष्मता, ये पित्त के कारण होता है। च अंगानाम गौरव आलस्य, ये कफ के कारण होता है, ठीक है। और जहाँ पर षट क्रिया काल का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने इस चैप्टर व्रण प्रश्न में किया है, वहीं पर त्रिविध क्रिया काल का वर्णन चरक जी ने किया है सूत्र 17 में, ठीक है।
और इसके बाद जो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखिए, अगर आप विमर्श में देखेंगे कि अष्टांग हृदय ने दोष के संचय का कारण क्या बताया है। दोष संचय हेतवा उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायु, मतलब कि वायु का अगर हम इन जनरल अगर देखें तो उष्ण गुण से इसका शमन होता है, रुक्ष गुण से इसका वर्धन होता है, ठीक है। लेकिन उष्ण और रुक्ष दोनों का अगर सेवन करें तो वायु संचित होता है। उसी तरह से शीत स्निग्ध का सेवन करें तो कफ का संचय होता है। उसी तरह से शीत और तीक्ष्ण का सेवन करें तो पित्त का संचय होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। एंड नेक्स्ट इज, देखिए, वात का संचय अगर काल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कब होता है, तो घर मानते, मतलब कि जब गर्मी के एंड में, ग्रीष्म ऋतु के एंड में, वर्षा ऋतु में होता है। घर मानते प्रत्युष से प्रत्युष्ण काल में, मतलब कि प्रभात काल में, पूर्वाह्ने अपराह्न काल में, और जीर्ण अन्ने, मतलब जब खाने के हजम हो जाने पर, ठीक है। घर मानते प्रत्युष्णे पूर्वाह्ने जीर्ण अन्ने, खाना जब हजम हो चुका हो। एंड इसी तरह से पित्त का जो ये जो मैंने आपको बताया ये प्रकोप अवस्था है कि प्रकोप कब होता है। हम षट क्रियाकाल के सेकंड स्टेज पे हैं, ठीक है। उसी तरह से पित्त का जो प्रकोप होता है वो कब होता है, उष्ण काले, ठीक है। मेद अंते, मेघा का जब अंत हो जाता है, वर्षा का अंत हो जाता है, मतलब शरद में, मध्याह्न में, अर्धरात्रि में, एंड जीर्यत अन्ने, मतलब कि भोजन के पचने के समय, ठीक है। और उसी तरह से कफ का प्रकोप कब होता है, कफ का प्रकोप होता है शीतकाले, वसंते, वसंत में, विशेष रूप से पूर्वाह्ने, प्रदोषे मतलब कि रात्रि का जो प्रथम पहर होता है, भुक्त मात्रे, भोजन करते समय, ठीक है। वात का होता है जीर्ण अन्ने, जब भोजन पाचन हो चुका हो एंड में, और जब भोजन पाचन हो रहा हो, जीर्यते अन्ने, तब पित्त का, और भुक्त मात्रे जब भोजन करते समय, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप विमर्श में देखें, 23rd श्लोक के विमर्श में देखें तो वहाँ पे दधि की डेफिनेशन आचार्य षडंग ने दी है। पैच्छिल्याद गौरवाद द्रव्यम रुद्वा रस वह सिरा, मतलब कि जो पिच्छिलता लाता है शरीर में, गुरुता लाता है, और रस वह सिरा का अवरोध कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड दधि। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि देखिए, इसमें एक जो श्लोक है 26, इसमें बताया गया है कि रस जो है वो वात आदि दोषों के बिना कभी भी कुपित नहीं होता। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया, क्वेश्चन इस तरह से आया कि रक्त का प्रकोप काल जो होता है वो क्या होता है। तो आप रक्त का प्रकोप काल मतलब कि आश्रय आश्रय भाव होता है ना रक्त और पित्त का, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि शरद में है। रक्त का प्रकोप काल सभी दोषों का प्रकोप काल होता है, ठीक है। आपने सिर्फ पित्त ऑप्शन नहीं करेक्ट लगाना, वहाँ पे कंफ्यूजन के लिए पित्त ऑप्शन आया था एक बार एग्जाम में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि प्रकोप अवस्था में होता क्या है, कोष्ठ, तोद, संचरण, ठीक है, एंड अम्लिका एंड पिपासा, परिदाह, ये वात पित्त कफ जब तीनों प्रकोपित हो जाते हैं या कोई भी एक दोष प्रकोपित होता है तो उस क्रियाकाल में, मतलब कि सेकंड जो षट क्रियाकाल का सेकंड स्टेज है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कोष्ठ, तोद, संचरण ये वात के होते हैं, सुई चुभने जैसे पीड़ा, और वायु का संचरण। अम्लिका, पिपासा, परिदाह ये खट्टे दकार आने, पिपासा और परिदाह पित्त के लक्षण होते हैं। अन्न, द्वेष, हृदय उत्क्लेद ये कफ के लक्षण होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि वृद्धि जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक तो दोषों की संचय अवस्था एंड दोषों की प्रकोप अवस्था। दोनों प्रकार की अवस्थाएं जो होती हैं वृद्धि में आती है। बट फ़र्क क्या है, देखिए, दोष जब संचय होते हैं तब वो अपने स्थान पर होते हैं, लेकिन जब वो प्रकोप हो जाते हैं तब वो अपने स्थान से बाहर निकलने लगते हैं, उन्मार्ग गमन करने लगते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो परिदाह होता है वो पित्त का प्रकोप और प्रसर दोनों अवस्था में ये लक्षण मिलता है। तो नेक्स्ट है प्रसर अवस्था। प्रसर अवस्था में क्या होता है, देखिए, सबसे पहला तो ये बताया गया है कि वायु जो होता है हमेशा गतिशील रहता है, ठीक है। वो चेतना रहित होने से भी गतिशील रहता है। गतिशील होने के कारण और रजोबहुल होने के कारण बाकी दोषों के फैलने में, मतलब प्रसर करने में ये मदद करता है।
और इसी के रिलेटेड जो है षडानंद जी ने एक श्लोक दिया है, बहुत कॉमन है विमर्श में। अगर आप देखेंगे कि पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगवे मल धातव, सभी जो होते हैं पंगु होते हैं, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, चाहे मल धातु हो। वायु न यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेद वत, ठीक है। वायु ही इनकी गति करने में, इनको शरीर में इधर उधर लेकर जाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये श्लोक याद रखिए आचार्य षडानंद जी ने जो कहा है। एंड इसमें एक श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन फॉर्म में आ चुका है, 31वां श्लोक कि पित्त स्थान गतस्य पित्तवत प्रतिकार, मतलब कि अगर कोई दोष पित्त के स्थान पर आता है तो हमें पित्त के जैसे चिकित्सा करनी चाहिए, पहले स्थान की चिकित्सा करनी चाहिए, तभी वो आया हुआ दोष जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा। पित्तस्य च कफ स्थान गतस्य कफवत, अगर फॉर एग्जांपल पित्त कफ के स्थान पर आया है तो हमें कफ की चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। कफ के स्थान, जैसे अमाशय में पित्त आया हुआ है तो अमाशय की चिकित्सा करनी चाहिए, कफ की चिकित्सा करनी चाहिए। स्थान की चिकित्सा करने से आया हुआ दोष अपने आप शांत हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकोपित के बाद जो प्रसर अवस्था होती है तो उसमें वात के क्या लक्षण होते हैं। वायु विमार्ग गमन आटोप, वायु अगर अपने विमार्ग गमन कर दे, प्रसर हो जाए तो आटोप मिलता है। ओष चोष परिधा पित्त में मिलता है, एंड ओष चोष परिधा धूमायानी, ठीक है। अरोचक विपाक अंग साध छर्दी ये कफ में मिलता है। एंड इसके बाद है स्थान संशय अवस्था, ठीक है। ये आपकी 4th अवस्था होगी, संचय प्रकोप प्रसर एंड देन स्थान संशय। स्थान संशय मतलब कि देखिए हमारे शरीर में ख वैगुण्य होता है, ख वैगुण्य इसको समझिए। देखिए ख वैगुण्य क्या होता है, हमारे शरीर का कोई भी वीक ऑर्गन, ठीक है। दोष जब होते हैं प्रकोपित अवस्था में, पहले संचित होते हैं फिर प्रकोपित होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, प्रसर होता है उनका, फिर वो वीक ऑर्गन या वीक प्लेस को हमारी बॉडी में ढूंढते हैं, और जो भी जिसकी बॉडी में वीक ऑर्गन होता है वो वहीं पर जाके स्थित हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब स्थान संशय में अगर दोष जो हैं ख विगुण्य, सबसे पहले ये समझिए कि ख विगुण्य के कारण ही षट क्रिया काल में होने वाले रोगों जो होते हैं वो उसका कारण ख विगुण्य होता है, ठीक है। तो स्थान संशय में यदि दोष घूमते फिरते मान लीजिए उदर में आ जाते हैं तो उदर सन्निवेशम कुर्वन्ति तदा गुल्म हो जाता है, ठीक है। विदृधि होती है, अग्नि संग अनहा विसूचिका अतिसार। अगर बस्ती में आते हैं तो प्रमेय अश्मरी मूत्राघात मूत्रादोष। वृषण में आते हैं तो वृद्धि मतलब कि हाइड्रोसील होती है। मेड़ में आते हैं तो निरुद्ध प्रकाश और उपदंश शूक दोष। गुद में आते हैं तो भगंदर अर्श। ऊर्ध्व चतुर्गत में आते हैं तो ENT रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, ऊर्ध्व चतुर्गत रोग। त्वचा मांस शोणित में आते हैं तो कुष्ठ क्षुद्र रोग होते हैं। मेद में आते हैं तो ग्रंथि अपचय अर्बुद गलगंड, ठीक है। एंड गलगंड एंड देन अलजी, गलगंड एंड अलजी। और अस्थि में आते हैं तो विधृति होती है, अनुशयी जैसे रोग होते हैं। पादगता पैरों में आते हैं तो श्लीपद है, वात शूनित है, वात कंटक है। सर्वांग में आते हैं तो ज्वर और सर्वांग रोग होते हैं। तो इस तरह से अगर दोष जो है जब उनका उन्मार्ग गमन होता है, प्रसर होता है, तो उसके बाद वो स्थान संश्रय करते हैं। जहाँ पे भी उनको ख विगुण्य मिलता है, वीक ऑर्गन मिलता है, वहाँ पे जाके वो स्थान संश्रय कर लेते हैं। तो षट क्रिया काल में रोग की उत्पत्ति का कारण जो है वो ख विगुण्य बताया गया है। एंड स्थान संशय में ही हमें पूर्व रूप के लक्षण मिलते हैं, ठीक है। मतलब पूर्व रूप के लक्षण कब मिलते हैं? चतुर्थ क्रिया काल में। और दोष दूष्य समूर्छना का प्रारंभ कब होता है? चतुर्थ क्रिया काल में, मतलब स्थान संशय अवस्था में। और इसके बाद की जो अवस्था होती है जिसके हम पंचम क्रिया काल बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड व्यक्त, तब दोष दूष्य समूर्छना कंप्लीट हो जाती है। तो ये पूर्ण कब होती है? पंचम क्रिया काल में, ठीक है। एक श्लोक है, अगर आप देखें विमर्श में, कि स्थान संशयम क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति य लिंगम पूर्व रूपम तद उच्चयते। ये मधुकोश टीका जो कि माधव निदान जी पे लिखी गई है, किसने लिखी है? विजय रक्षित और श्री कंठदत्त ने,
ठीक है। और मधुकोश टीका में श्लोक मिलता है कि स्थान संश्रय होने के बाद दोष क्रुद्ध अवस्था में आ जाते हैं और भावी व्याधि मतलब कि फ्यूचर में होने वाली व्याधियों के लिंग लक्षण उत्पन्न करते हैं और उन लक्षणों को हम पूर्व रूप कहते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी पंचम अवस्था। पंचम अवस्था में क्या होता है कि व्यक्त अवस्था होती है, ठीक है, पंचम अवस्था। एंड इसमें मैं आपको बता दूं कि रोग के दर्शन हो जाते हैं, मतलब कि रोगों के लक्षण जो होते हैं वो व्यक्त हो जाते हैं। शोफ, अर्बुद, ग्रंथि, इन सब रोगों के लक्षण व्यक्त हो जाते हैं, तब भी वैद्य को चिकित्सा करने का मौका मिल जाता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज इज षट क्रियाकाल। इसमें क्या होता है, अगर जैसे लंबे समय तक ज्वर हो और अतिसार हो तो लंबे समय तक बने रहने के कारण वो षट क्रिया काल में चले जाते हैं। लंबे समय तक शोफ हो तो वो व्रण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं विदीर्ण होकर। तो ऐसे केस में चिकित्सा असाध्य हो जाती है, मतलब रोग असाध्य हो जाता है एंड चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है, श्लोक नंबर 36, संचम प्रकोपश्च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्त भेदश्च यो वेति दोषानाम स भवेत भिषक। मतलब कि इन 6 अवस्थाओं को जानने वाला वैद्य यथार्थ वैद्य होता है, ठीक है। तो ये 6 क्रियाकालों का नाम जो है आचार्य सुश्रुत ने लास्ट में बताया है 36 नंबर श्लोक में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसके अगर आप लास्ट पेज पे चलें, पेज नंबर 122, इसमें क्या कहा गया है कि समसन्निपातज अवस्था में तो तीनों दोष इक्वल होते हैं एंड विषम सन्निपातज में तीनों दोष कम ज़्यादा होते हैं। तो विषम में तो हमें पता है कि जो दोष उग्र हो तो उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है, तीनों दोषों में से। लेकिन समसन्निपातज में क्या करना चाहिए, वायुस्त्यानु जयेत पित्तम पित्तस्त्यानु जयेत कफम, ठीक है। आचार्य चरक कहते हैं कि समसन्निपातज में जैसे कि समसन्निपात अतिसार की उन्होंने एग्जाम्पल दी है, तो उसमें सबसे पहले वात की चिकित्सा करनी चाहिए, फिर पित्त की, फिर कफ की। और इसी तरह से समसन्निपात ज्वर में जहाँ पे तीनों दोष इक्वल अवस्था में प्रकोपित हुए हों तो उसमें सब कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए, ठीक है। एंड इस तरह से अलग अलग आचार्यों ने अपने मत लिए हुए हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि जयेत ज्वरे अतिसारे च क्रमात् पित्त कफ अनिलम, मतलब अष्टांग संग्रह में कहा गया है कि ज्वर और अतिसार में पहले पित्त की चिकित्सा करनी है, फिर कफ की, फिर वात की, PKV, पित्त कफ वात, ठीक है, ज्वर अतिसार में। और ज्वर समसन्निपातक ज्वर में आचार्य चरक कहते हैं कि कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। एंड इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आचार्य चरक ने समसन्निपातक ज्वर और मदाते में दोनों में कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा बताई है। क्यों, लॉजिक ये है कि उसमें अमाशय समूह व्याधियाँ होती हैं दोनों, तो कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए क्योंकि अमाशय जो है कफ का स्थान बताया है। चरक एंड अष्टांग हृदय में समसन्निपातक अतिसार और मूत्र खिच में वायु वात अनुपूर्वी चिकित्सा करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि लॉजिक ये है कि जो मलमूत्र होते हैं ये अपान वायु कंट्रोल करती हैं, तो वात अनुपूर्वी चिकित्सा करते हैं। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो बहुत ही अच्छे से जिसमें बच्चे लर्न कर रहे हैं की पॉइंट्स, वो ज्वाइन करना है तो 2 ग्रुप्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, 3rd ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। धन्यवाद।